ऊष्माधारिता। ठीक, हमारे पास कोई भी पदार्थ है, मान लो ये एक पदार्थ है, इसका कोई भी ताप है, मुझे इसके ताप को क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। तो उस 1 डिग्री ताप को बढ़ाना पड़ा, तो जो ऊष्मा लगेगा वो क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता। समझ में आया? किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा देना पड़ता है वो ऊष्माधारिता कहलाता है। हमारे पास ये कोई पदार्थ है, इसमें ताप है, इसको मुझे क्या करना है, सिर्फ 1 डिग्री बस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितना ऊष्मा देना पड़ा, तब क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता। क्योंकि कल ही बताया था ना, ऊष्मा अवशोषित किया तो ऊष्मा इसके अंदर चला गया, तो ताप क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि ऊष्मा क्या हुआ, इसके अंदर चला गया तो ताप बढ़ेगा, और इसने ऊष्मा को निकाल दिया तब ताप घट जाएगा, घटेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ा, इसका ताप मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, मुझे क्या करना है, इसको 6 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब 1 डिग्री बढ़ाना पड़ा। तो उस 1 डिग्री बढ़ाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर में ताप डालना पड़ेगा। तो कैसे डालेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो जितना ऊष्मा अवशोषित करेगा वही क्या कहलाएगा। चले जाओगे, रह जाओ, अभी इन लोगों के साथ चले जाना सीधा, 1 घंटा तो पढ़ना है। एडिट करना पड़ेगा इस बार, नहीं तो 10th वालों को कभी एडिट नहीं करता था। चलो, किसी पदार्थ का ताप क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा क्या करते हैं, देनी पड़ती है, जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता कहलाती है। समझ गए ना? हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उसका ताप मान लो कितना भी है, तो हमें सिर्फ उसको क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। अब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसमें जितना ऊष्मा डालना पड़ा वो क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता। क्लियर हुआ? अब ऊष्माधारिता इसका सूत्र है, लिख लेना, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब द्रव्यमान को किससे लेते हैं, हमेशा m से, और विशिष्ट ऊष्माधारिता को किससे लिए हैं, s। तो क्या बना, ms आ गया, और ऊष्माधारिता का वही है ना। अब इसकी इकाई बचा या मात्रक, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होगा, जूल लिखे थे, और प्रति डिग्री सेल्सियस यही निकाले थे ना, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका है, और द्रव्यमान उसमें जुड़ गया इसलिए जूल प्रति डिग्री सेल्सियस बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं। हो गया, समझ में आ गया? नोट देखो, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस निकला है ना, ये आया कहाँ से, इसको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ से निकाल सकते हो। देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता का निकालना है, क्या निकला, m इंटू एस, m का किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इंटू s मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता, और उसका कल क्या निकाले थे, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, विशिष्ट, हाँ परसों निकाले हो ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसका क्या निकाले थे, ये जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, यही निकाले है ना। तो देखो यहाँ से इंटू में है, इंटू है तो किलोग्राम से किलोग्राम कटा, क्या निकला, जूल बटे में डिग्री सेल्सियस। इससे भी निकाल सकते हो, आसान है। इसके पहले वाला पढ़े हो वो याद है तो ये आराम से निकल सकता है। m इंटू एस है, m का तो जानते हैं किलोग्राम है, और s का निकाले है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, कल निकाले थे। तो किलोग्राम से किलोग्राम कटा, क्या बचा, ऊपर में जूल बचा और नीचे में डिग्री सेल्सियस, तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस आ गया। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो प्रश्न दिया है पृष्ठ नंबर 38 में, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से क्या किया गया है, 75 डिग्री बढ़ाने के लिए 487
ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल प्रति किलोग्राम नहीं जूल प्रति ग्राम सेल्सियस में व्यक्त ऊष्मा क्या होगी, यही बताना है ना। देखो क्या क्या बोला है, कॉपर का तापमान क्या किया गया है 25 ग्राम है ना। कॉपर का द्रव्यमान कितना दिया है 25 ग्राम। द्रव्यमान मतलब m दिया है। अब जैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले तो लिखोगे दिया है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेना। क्या क्या दिया है, कॉपर का द्रव्यमान m कितना है 25 ग्राम, 25 ग्राम है। अब इसका तापमान क्या किया गया है 25 से 75 डिग्री बढ़ाया गया है। तापमान क्या किया गया 25 से कितना किए 75 किए, तो कितना डिग्री बढ़ाना पड़ा 50 डिग्री। यदि 25 से 30 कर देता तब कितना डिग्री बढ़ाए 5। तो वैसे ही 75 डिग्री था नहीं 25 डिग्री था ना, 25 डिग्री उसको क्या किया गया बढ़ा दिया गया कितने में 75 डिग्री में, दोनों डिग्री सेल्सियस में है। तो कितना का अंतर पाया गया 50 का। कैसे पता किए 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 25 से क्या हुआ 75 मतलब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ किस में परिवर्तन हुआ, किस में हुआ परिवर्तन ताप में। ये ताप है ना टेम्परेचर, तो ताप को लेते हैं T से, और परिवर्तन हुआ मतलब कल बताया था परिवर्तन होता है मतलब डेल से लेते हैं। ये हो गया, इतना बढ़ा दिए। तब हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, कितना ऊष्मा दिया है देखो कितनी ऊष्मा दिया है Q बराबर में 487.5 जूल ये दिया है ना। तो अब हमें निकालना क्या है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं S, यहीं से दर्शाए थे ना कल का थ्योरी, ऐसे दर्शाए। तो S का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये तो जानते हैं, सूत्र निकाले थे कल Q बराबर MS इंटू डेल T, ये लिखे हो निकाले हो सूत्र निकाले हैं ना। पूरे का मान रख देते हैं, नहीं ऐसे करो हमें किसका मान चाहिए यहाँ पर S का, तो मुझे S को रखना पड़ेगा। तो S लिखे बराबर में Q, पूरे को पक्षांतर कर देते हैं तो M इंटू डेल टी होगा, M इंटू डेल टी पूरे को पक्षांतर किए तब। अब मान रखते चलते हैं, देखो Q का मान क्या दिया है देखो 487.5, M का मान 25 इंटू डेल टी कितना निकाले 75, अरे 50, ये कुछ नहीं है मतलब इंटू है ना, पॉइंट लगाते हैं तो वो इंटू बताता है। चलो अब करें, किससे कटेगा, सबसे पहले इसको काट देते हैं ना। वाह 487.5, इसको किससे काटते हैं 50 से, नहीं तो ऐसे करो 487 दशमलव क्या है 5, इसको मुझे किससे काटना है 25 से काटना है। तो एक दिन बताया था ट्रिक याद है, 25 से काटने के लिए ऊपर में क्या करते हैं 4 का गुणा, 5 से काटने के लिए 2 का गुणा, तो 25 से काटने के लिए 4 का गुणा कर दो। 25 से काटना है किसी भी संख्या को ना, ऊपर में 4 का गुणा कर दो, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 1500। अब 25 में कितना अंक है 2 अंक, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, लगाते हैं ना, और इसमें और है 1 अंक 5, तो 1 अंक और बढ़ाएंगे तो 1.5 आया, 1.5, ये पूरा इससे कट कर आ गया। काट कर भी देख लो 487 दशमलव क्या है 5, किससे काटना है 50 से। सबसे पहले 50 शून्यम शून्य आएगा, 4 8 7, अब जाएगा कितना बार में जाएगा 5 या 45 लगभग 9 बार में, 50 गुणित 9, 9 पंचे 45, 450,
9 बार में आया, अरे 9 बार में जाएगा, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 7 28 29 30 हासिल 3, 4 अट्ठे 32, अरे मिस्टेक है यहाँ पर, चलो 4 से करो इंटू, फिर से करते हैं ना, इसको गलत हो गया थोड़ा सा, 4 का इंटू करो, 4 पंचे 20 हासिल 2 आया, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल 3, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35 हासिल 3, 5 चौ 4 चौक 16, 16 और 3 19, कितना अंक बाद 1, 25 है, 2 अंक है और इसमें ऑलरेडी 1 अंक बाद है, तो कितना अंक हुआ टोटल 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव कितना आया 19.5, 19.5 बटे में क्या बचा 50 बचा है ना, 25 से काटे हैं अभी 50 बचा, ठीक है। देखो किसी भी संख्या को 25 से भाग करना है ना, उसके ऊपर में 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा किए 19,500, 25 में कितना अंक है 2 अंक, तो मैं क्या करूंगा 2 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा, तो दशमलव 2 अंक बाद यहाँ लगना चाहिए, लेकिन इसमें और दशमलव दे दिया है 1 अंक में, तो 1 अंक और बढ़ा दिए, तो 1 अंक इधर लेकर और आओ, तो 19 में लग गया। अब समझ में आया? अब भाग करके देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 487.5 किससे भाग करना है हमें 25 से, नहीं 25 से करे हैं ना, देखो 25 से भाग किए, 25 से कम 25, कितना बचा 8 में 5 घटाए 3, 4 में 2 घटाए 2, फिर 7, 25 अट्ठे 200, 25 निया 225 आया, 25 निया 225, 7 में 5 घटाए 2, 3 में 2 घटाए 1, ये और 25 पंचे 125, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए, 19.5 ही आया, 19.5 भी लाए। समझ में आया कैसे भाग किए? किसी भी संख्या में यदि हमें 25 का भाग करना है, किसी भी संख्या को 25 से भाग करना है तब 4 का गुणा कर देना ऊपर में, और 5 से भाग करना है तब 2 का गुणा कर देना, हो गया। तो 2 का गुणा करोगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे, 25 का गुणा किए तब 2 अंक बाद लगाए। समझ में आया? बताता हूँ, चलो इस ट्रिक को और। अब 50 से भाग करना है, 50 से भाग करना है, अब क्या करें, चलो करते हैं। 195 को 50 से भाग कर दो, सबसे पहले 3 बार में जाएगा, 50 दिया 150 जाएगा ना, 5 और 9 में 5 गया 4 हो गया, फिर 0 पॉइंट लगाएंगे ना, तो दशमलव लगेगा, हाँ 9 बार में जाएगा 3.9, 3.9 निकल गया। जीरो 0.39 दिया, इस पर 0.39 कैसे दिया, यहाँ 1 मिनट, 19.5 है ना यहाँ, तो पहले तो 0 लगेगा इसलिए भूल गए थे, 0.39 अब आएगा, तो 0.39 हम लोग पॉइंट को नहीं लिखे थे इसलिए है, क्योंकि पॉइंट पहले लग गया तो पहले तो 0 ही लगाएंगे तब पॉइंट लगा, ठीक, भाग किए तब हो गया, समझ गए। और ऊष्मा का मात्रक अब भी बताया था, ऊष्मा का मात्रक क्या है इसका, एस का मात्रक, एस निकाले हैं ना, एस निकाले तो एस का मात्रक क्या बताया था, एस का मात्रक क्या बताया था, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जूल प्रति ग्राम सेल्सियस बोला है, तो जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, अगर किलोग्राम देता तो यहाँ किलोग्राम लिखते। क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? बस हो गया।